वंदे मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि अगर किसी देश को मजबूत बनाना है तो उससे पहले सबसे पहले आपको उस देश की सेना को मजबूत बनाना होगा। तो इसी मजबूती को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार के यानी भारतीय सेना के लिए नया वर्जन का न्यू वेरिएंट का अर्जुन टैंक यानी अर्जुन मार्क 1A टैंक की खरीद की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि अर्जुन टैंक का ये नया वेरिएंट क्या है और साथ ही साथ यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है जो कि हमारे मेक इन इंडिया को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी हल्ला करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दीजिए। मेक इन इंडिया का अर्थ ये होता है कि आप जो भी चीज़ के लिए किसी विदेशी पे आश्रित होते हैं, सामग्री के लिए, सामान के लिए, तो वो सारा सामान आप अपने देश में ही बनाइए। तो इसको बढ़ावा देने के लिए अर्जुन टैंक को जो ऑर्डर दिया गया है भारतीय सेना के लिए, वो चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री को दिया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। और इसमें इतनी सारी खूबी है दोस्तों, जिसके कारण इसको हंटर किलर कहा जाता है। और इसकी लागत यानी 118 जो कि अर्जुन टैंक को ऑर्डर दिया गया है 7523 करोड़ रुपया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या है इसकी खासियत, किस खासियत के कारण इसको हंटर किलर कहा जाता है, अगर भारतीय सेना में शामिल हो जाता है तो इससे क्या भारत को मजबूती प्रदान करेगा, और साथ ही साथ अंत में ये जानेंगे कि ये अर्जुन का जो भी वेरिएंट है इसका क्या इतिहास रहा है। दोस्तों, उसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों आपके सामने ये फिगर प्रस्तुत होगा, ये अर्जुन टैंक यानी अर्जुन मार्क 1A टैंक का फिगर है। दोस्तों, हम वीडियो लाने का प्रयास किए थे, जो कि यहाँ पे वीडियो चल नहीं पा रहा है, तो आप फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ये ही अर्जुन टैंक है। सबसे पहले हम इस टैंक की खासियत के बारे में जानेंगे कि क्या है खासियत। हालांकि खासियत की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी खासियत है। सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन देखिएगा कि इसकी बनावट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इसका क्या है। अगर इसकी शक्ति की बात करेंगे, इंजन की पावर करेंगे, क्योंकि मशीन की शक्ति को हॉर्स पावर में मापा जाता है, तो इसका अगर एक हॉर्स HP में होता है 746 वाट, तो इसमें 1400 हॉर्स पावर यानी 1400 हॉर्स पावर का क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। अगर हम एक एक करके इसकी खूबी की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो पहला खूबी आप देखेंगे कि इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम। देखिए, किसी भी टैंक को अगर आप बना रहे हैं तो इसको पूजा करने के लिए तो नहीं बनाइएगा, पूजा कीजिएगा वो अलग बात है। इसको कहीं ना कहीं युद्ध में प्रयोग कीजिएगा, युद्ध में प्रयोग कीजिएगा अपने दुश्मन के खिलाफ। अगर टैंक है तो टैंक में तो हथियार होता है दोस्तों, तो इसमें जो भी हथियार होता है उसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहला इसका खूबी देख लिए कि इसमें क्या है, रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, यानी इसमें जो भी हथियार है उसको रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर इसको हथियार को इसमें जो भी उसको फायर करना है, दुश्मन पे अटैक करना है, तो उसको फायर करने के लिए ये कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम है, यानी इसको कंप्यूटर से ऑपरेटेड। तो दो खूबी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, कंप्यूटर से। रिमोट से क्या कंट्रोल हो रहा है, हथियार कंट्रोल हो रहा है, और कंप्यूटर से क्या हो रहा है, फायर हो रहा है। तीसरा अगर हम देखेंगे तो इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम है। अब आप समझिए लेजर वार्निंग सिस्टम क्या होता है। लेजर वार्निंग सिस्टम होता है कि दोस्तों, अगर आप युद्ध के मैदान में हैं तो क्या आप अकेले होंगे, आपका दुश्मन क्या चूड़ी पहन के बैठा होगा, आराम से कहीं पे सो रहा होगा, दुम दबा के भागता होगा? नहीं दोस्तों, आपका दुश्मन भी होगा तो वो भी कुछ ना कुछ फिराक में रहता है। तो आपका दुश्मन आपके ऊपर हमला न कर दे, तो इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है। ये क्या करता है, अटैक करने के साथ साथ ये चारों तरफ इतना अच्छा से निगरानी करता है कि अगर इसके ऊपर अगर कोई दुश्मन, अगर कोई टैंक इसके ऊपर अगर हमला करता है तो उसकी पहले इसको सूचना मिल जाती है इस टैंक को। तो ये इसमें दूसरा सिस्टम क्या लगा हुआ है, लेजर वार्निंग सिस्टम। अगर तीसरा की बात करेंगे तो ये चारों तरफ अपने जहाँ पे ये टैंक लगा हुआ है दोस्तों, ये टैंक देख पा रहे होंगे, तो टैंक के ऊपर क्या होता है कि ये चारों तरफ निगरानी रखने के लिए, क्योंकि दुश्मन तो आपको कहीं भी आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो ये चारों तरफ निगरानी रखने के लिए इसके पास ड्यूल मैग्निफिकेशन तथा थर्मल इमेजिंग कैमरा, यानी इसमें इतना सटीक कैमरा लगा हुआ है कि ये बिल्कुल चारों तरफ बहुत आसानी से क्या कर सकता है, निगरानी रख सकता है। और साथ ही साथ ये दुश्मन के
लक्ष्य पे दुश्मन पे अटैक करने के लिए इसका निशाना यानी इतना सटीक बैठता है कि इसकी इसी सब खूबी के कारण इसको हंटर किलर कहते हैं। और सबसे पहला बात है, प्रमुख बात आपको ये जानना है कि इसमें ऑटोमेटिक टारगेट सिस्टम है, यानी ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग। यानी देखिए क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे दुश्मन का सामना कर रहे हैं तो आपका दुश्मन भी कहीं हवा में कहीं और जगह से क्या करते रहता है, छुप के बैठा रहता है। तो आप क्या करते हैं कि उस पर आप निशाना साधते हैं। निशाना साधते हैं तो आपको, जैसे आप गन से निशाना साधते हैं तो आपको आप क्या करते हैं कि आप निशाना देख रहे हैं, आपको ट्रैक करना होता है। लेकिन ये जो आपका अर्जुन टैंक है ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग है, यानी दुश्मन का जो निशाना होता है, लक्ष्य होता है, इसको ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, ट्रैक कर लेता है। तो ये सिस्टम यानी ये खूबी इस टैंक में क्या है, मौजूद है। और साथ ही साथ क्या है कि ये पहले वाला जो वेरिएंट था, यानी इसके पहले जो अर्जुन मार्क 1 वेरिएंट था, उससे 70 नया इसमें क्या फीचर्स जोड़ा गया है। और साथ ही साथ ये दुश्मन की टैंक से रक्षा, देखिए दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि आप अगर युद्ध के मैदान में हैं तो आपका दुश्मन भी आपके ऊपर हावी होगा। कहीं दुश्मन आपके ऊपर हावी ना हो जाए, अगर इस टैंक के ऊपर अटैक करता है तो उस अटैक से बचने के लिए इसमें एक आर्मर होता है जिसको हम कंचन आर्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंचन आर्मर से लैस होता है। और इतनी सारी खूबी होने के कारण ही इसको हंटर किलर कहते हैं। हंटर किलर, हंटर का अर्थ होता है शिकारी और किलर का अर्थ होता है मार करने वाला। यानी ये हमारा जो अर्जुन टैंक है बिल्कुल शिकारी की तरह मारता है। इसी सब खूबी के कारण इसको हम हंटर किलर कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय सेना में अगर ये शामिल हो जाता है तो भारतीय सेना को किस प्रकार से ये मजबूती प्रदान करेगा। तो सबसे पहले मजबूती की बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि इसको पाकिस्तान से सटे राज्य राजस्थान के सीमा इलाकों में, यानी सीमा के इलाकों में इसको तैनात किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि पाकिस्तान से सीमा को साझा करती है। इसी सब जिला में इसको क्या कर दिया जाएगा, तैनात कर दिया जाएगा। और दूसरा अगर हम खूबी की बात करेंगे भारतीय सेना में तो ये अर्जुन का जो नया वेरिएंट है, इसके पहले वाला जो वेरिएंट था, यानी पहला जो इसका खेप था, उसमें भारतीय सेना में ऑलरेडी 124 अर्जुन मार्क 1 टैंक मौजूद है दोस्तों। एक कितना मौजूद है, 124। और साथ ही साथ T-72 तथा T-90 ऑलरेडी भारत में क्या है, टैंक इससे मतलब इसी के समकक्ष काम करने वाला भारत में ऑलरेडी पहले से मजबूत है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप अपना बड़ाई तो कर दिए, अपना देश के बारे में बता दिए, आप जिसके लिए ये कर रहे हैं, जिसके लिए सारा उपाय कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका दुश्मन जो देश पाकिस्तान है क्या चुप बैठेगा? क्या उसके पास टैंक नहीं है? तो दोस्तों उसके पास भी पहले से टैंक मौजूद है। दोस्तों हम पाकिस्तान का टैंक अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि एक तरफ जो है इसको कहा जाता है VT4 और एक तरफ जो है यहाँ अल खालिद टैंक, यानी VT4 और अल खालिद टैंक ये भारतीय यानी पाकिस्तानी सेना में हाल ही के दिनों में शामिल किया गया। इसके अलावा उसके पास पहले से भी और सारा टैंक है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है जितना ये अर्जुन टैंक है। हालांकि हम दुश्मन की भी शक्ति आपके सामने क्या किए, प्रस्तुत किए, क्योंकि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसको बोला गया है कि मेक इन इंडिया के तहत इसको बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कि मेक इन इंडिया, दोस्तों हम पहले ही जिक्र कर दिए थे कि मेक इन इंडिया का अर्थ ही क्या होता है कि कोई भी चीज़ का निर्माण जो है अपने देश में कीजिए। तो कैसे ये इसको बढ़ावा मिल रहा है? तो सबसे पहला बात कि अर्जुन वेरिएंट का जो पहला टैंक था यानी अर्जुन मार्क 1, उसमें 41% जो सामान लगा हुआ था दोस्तों, वो 41% सामान स्वदेशी हुआ करता था। लेकिन इसका जो दूसरा वेरिएंट है इसमें लगभग 55% सामान भारतीय यानी स्वदेशी लगा हुआ है। तो ये मेक इन इंडिया में बढ़ाया गया एक कदम है कि नहीं। दूसरा नंबर बात करते हैं कि भारत की 200 से अधिक कंपनी इसमें हिस्सेदारी ले रही है। यानी इस टैंक को बनाने में किसकी हिस्सेदारी? भारत की 200 से अधिक कंपनियां इसमें शामिल होगी। और साथ ही साथ भारत में 8000 से अधिक लोगों को क्या मिलेगा, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। अब अंत और सबसे बड़ी चीज है कि इसको चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल्स
कंपनी यानी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में इसका निर्माण, यानी जो भारतीय सेना जो ऑर्डर दिया है, कहाँ ऑर्डर दिया है, रक्षा मंत्रालय आपको मंजूरी दी है तो कहाँ दिए है, तो ये हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है वहाँ इसको मंजूरी मिला है। अब हम चलते चलते अंत में इस अर्जुन टैंक के इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये अर्जुन टैंक के इतिहास की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं 1972 ईस्वी में DRDO के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट DRDO के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो ठीक इसके 4 साल बाद 1976 ईस्वी में एक और कंपनियां, भारतीय कंपनियां इसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किए। उसके बाद समय आता है 1983 ईस्वी में जर्मनी की कंपनी मिलकर, ये तीनों जर्मनी की कंपनी और साथ ही साथ DRDO दोनों यानी तीनों मिलके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है। इस प्रोजेक्ट के तहत काम करते करते हुए समय आता है 1989 ईस्वी में इस प्रोजेक्ट के तहत प्रथम प्रोटोटाइप यानी फर्स्ट प्रोटोटाइप यानी इस टैंक को बनाया गया, जिसका जो ट्रायल जो है 90 के दशक में पहले ही किया जा चुका है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आता है 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में भारतीय सेना के द्वारा इस टैंक को ऑर्डर दिया जाता है अपने सेना में शामिल करने के लिए। और कितना अर्जुन टैंक का ऑर्डर मिलता है, तो 124 अर्जुन टैंक का। और 124 अर्जुन टैंक फर्स्ट का जब इसका ऑर्डर मिलता है, इसके तहत 2004 ईस्वी में भारतीय सेना में 16 टैंक मिल जाता है, यानी 16 टैंक शामिल हो जाता है। उसके बाद 2009 ईस्वी में भारतीय सेना में इसकी संख्या बढ़ के 45 हो जाती है। जब भारतीय सेना में इसकी संख्या बढ़ के 45 हो जाती है, तब भारतीय सेना एक रेजिमेंट तैयार करती है जिसका नाम है अर्जुन रेजिमेंट। फिर उसके बाद समय आता है 2010 का। 2010 ईस्वी में भारतीय सेना के द्वारा फिर 124 अर्जुन टैंक यानी इसी तरह के टैंक की खरीद के लिए ऑर्डर देता है। इसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए 2010 ईस्वी से ही इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है और इस अर्जुन टैंक के नया वेरिएंट जिसका नाम है अर्जुन मार्क 1A, यानी इसके पहले वाला जो प्रोजेक्ट था वो 1 था, ये नया जो प्रोजेक्ट है यानी नया जो वेरिएंट है 1A का काम 2010 ईस्वी में शुरू किया गया। और उसी सफलता के हासिल होने के बाद अंततः 23 सितंबर 2021 ईस्वी को हमारे भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री को ऑर्डर दिया गया है कि भारतीय सेना के लिए आप 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक को क्या कीजिए, बनाइए। इस तरह भारत की सेना में क्या हो रहा है, बढ़ता ये मजबूती यानी शक्ति को हम आप प्रस्तुत कर दिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर हम भारतीय सेना की मजबूती की बात करेंगे तो इसके पहले हम अग्नि मिसाइल से रिलेटेड एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी हमारे चैनल्स पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय